पीछे आ गया, बाल बनवा लो। हाँ, ये हरीम के बाल बन रहे हैं। हरीम कहाँ जा रही है? बुम बुम। और ये तो देखो, आहा, ये मेरी बेटी रेडी हो गई। कहाँ जा रही है हरीम? बुम बुम। चलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी है जी शाम का टाइम और अभी हम जा रहे हैं जी बच्चों के बैग्स वगैरह लेने और स्टेशनरी वगैरह लेनी है, क्योंकि कल से जो है बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भी हम आए हैं हादी का बैग लेने। हंसला का जो बैग था वो तकरीबन न्यू ही है, बहुत अच्छा चला माशाल्लाह, तकरीबन अभी भी बहुत न्यू है वो। तो इसलिए मैंने कहा हादी का बैग ले लेते हैं, क्योंकि हादी के बैग की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर अभी हम आए हैं बैग लेने। और बैग जो है हमने 3-4 किस्म के देखे, बट कुछ का मटेरियल समझ में नहीं आ रहा था, कुछ का जो कलर था वो बहुत लाइट सा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा गंदा करते हैं बैग को। और वैन्स में जब बच्चे जाते हैं तो आपको पता ही है कि वैन के वो छत पर रखते हैं, फिर ऊपर से नीचे फेंकते हैं वैन वाले जो होते हैं, तो बैग की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो पहले हमने एक बैग देखा, फिर एक ब्लू कलर का देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो फाइनली हमने फिर ये रेड कलर का बैग ख़रीद लिया। तो इसके लिए भी फिर मैंने अच्छे से देखा कि उसके जो ये रिबन्स की चीज़ें वगैरह होती हैं मज़बूत हों, क्योंकि काफ़ी बुक्स और कॉपीज़ जो होती हैं वो 6 क्लास की बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बैग जो है फिर अच्छे से उसका लोड जो है वो उठा सके, क्योंकि यहीं से ही ना हमेशा बैग टूट जाते हैं इन स्टेप्स से। तो यहाँ पर 2-3 बैग दिखाए, बल्कि एक बैग के अंदर से एक बैग निकला। तो मैंने कहा मैं शॉप वाले से कि क्या एक के साथ एक फ्री मिल रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं बाजी, एक छोटा बैग है और एक बड़ा बैग है। तो वो छोटा होता है ना, तो इसलिए हम स्पेस को वो करने के लिए उसके अंदर डाल देते हैं। तो ख़ैर बहुत सारे बैग देखे और काफ़ी देखने के बाद समझ नहीं आ रही, इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती, क्योंकि प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा हाई हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी हाई थे और अभी भी काफ़ी हाई चल रहे हैं प्राइसेस। तो उसके बाद ही हम आ गए हैं स्टोर में, और यहाँ पे हमें कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और कुछ जो चीज़ें थी वो घर की लेनी थी। और हरीम जो है वो यहाँ पे हमेशा स्टोर में ना इधर से उधर चली जाती है। हम कुछ ले रहे होते हैं तो हरीम किसी दूसरी उस तरफ निकल जाती है, तो उसको बार-बार जो है हमें पकड़ के लाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस हमने कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग की और उसके बाद जो है बच्चों ने लेनी थी जी अपनी स्टेशनरी वगैरह। उनको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि हम जो है अपनी ईदी से हम अपनी पाउचेज़ और ये सारी चीज़ें लेंगे। तो उसके बाद जो है मैंने कहा चलो ठीक है, ले लो जो तुम लोग का दिल चाह रहा है। तो हम आ गए हैं जी ऊपर लंच बॉक्सेस और ये वाले पोर्शन में क्रॉकरी के। तो अब बच्चों ने लंच बॉक्सेस लेने थे और उसके बाद जो है वाटर बॉटल्स लेनी थी। वाटर बॉटल्स में भी बहुत मसला होता है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा गुम करते रहते हैं। और बस यहाँ पे मैंने शावर नेट ली थी और उसके अलावा जो है वाटर बॉटल्स में जितनी वाटर बॉटल्स रिबन वाली अगर मैं लेकर देती हूँ, तो वो बच्चे जब छुट्टी के बाद वैन का वेट करने के लिए वहाँ बैठते हैं, तो वो वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। और दूसरी दे दो तो वो भी पानी जहाँ पिया वहीं गुम करके आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा बॉटल्स गुम होती हैं बच्चों की। और अभी तो मैंने वार्निंग दी है कि अब अगर गुम हुई ना तो फिर मैं नहीं दिलाऊँगी इनको। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वाटर बॉटल्स थी, लंच बॉक्सेस थे। अच्छा, कुछ चीज़ें इनको अच्छी लग रही थी, लेकिन उसमें जो है स्पेस बहुत कम थी। और हंज़ला को थोड़ा खुला-सा लंच बॉक्स चाहिए था, जिसमें उसको फ़ोर्क भी चाहिए था और थोड़ा खुला-सा हो और बड़ा-सा भी हो। तो फिर हंज़ला ने अपने लिए एक लंच बॉक्स पसंद किया। एक और मुझे यहाँ पे 2-3 लंच बॉक्स अच्छे लगे थे, बट उनका इश्यू वही हो जाता है कि देखने में तो बड़े होते हैं, बट जब आप खाना रखने फूड की जो स्टोरेज वो होती है ना, वो बहुत कम होती है। और यहाँ पर छोटे-छोटे फ़ॉर्क्स या स्पून्स डाल दिए होते हैं, तो इसलिए फिर काफ़ी हमने 3 जो हैं वो लंच बॉक्सेस भी अच्छे से चेक किए, लेकिन वो फिर जो इनको अच्छे लगे वो भी वही थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ना स्टोरेज थी। तो बस यहाँ से हमने लंच बॉक्स ली, फिर हम आ गए स्टेशनरी के पोर्शन में। तो वहाँ पे बच्चों को इतनी सारी चीज़ें वैरायटी होती हैं, बच्चों का तो बस नहीं चलता हो कि वो सारी ही चीज़ें उठा के घर ले जाएँ। जो देखते हैं ये भी दिला दें, जो चीज़ देखते हैं ये भी दिला दें। तो बस फिर यहाँ से हंसला को पाउच पहले पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आपके सामने इतनी सारी वैरायटी होती है ना, तो बच्चे भी फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कभी एक उठाते हैं ये दिला दें, कभी दूसरा। तो यहाँ से बस हंसला ने एक पाउच अपने लिए लिया और फिर जो है मैंने बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स ले लिया था, क्योंकि पेंसिल इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो फिर मैं उसका जो है बॉक्स ही ला के रख लेती हूँ। उसी में से फिर डेली यूज़ होते रहते हैं। और हादी ने अपने लिए डायरी वगैरह ली थी। हमने कहा हरीम के लिए कोई टॉय देखें, लेकिन टॉयज़ में भी वो कुछ ज़्यादा ही छोटे बच्चों के टॉयज़ थे, जो दूसरे थे वो फिर हरीम की एज से थोड़े ऊपर के थे, तो हरीम उनको भी सही से यूज़ नहीं कर सकती। तो इस तरह फिर मैंने एक जो है हरीम के लिए टॉय पसंद किया, वो थी राइटिंग स्लेट।
क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी और फिर बच्चे खेलते नहीं। आजकल के बच्चे तो आपको पता है टैबलेट, कंप्यूटर और वो इन्हीं गेम्स वगैरह में लग जाते हैं। तो वो बस उनको होता है कि इसी तरह की चीज़ें दें, अब तो आए दिला भी दो तो वो बस ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है, मतलब यूज़ में नहीं आता इतना। तो इसलिए फिर मैंने जो है हरीम के लिए राइटिंग स्लेट ली और बच्चों ने अपनी ऐसी बस स्टेशनरी की चीज़ें लीं। और ये है जी ये राइटिंग स्लेट, मैंने कहा आपको दिखाऊँ हमने क्या शॉपिंग की है। और ये राइटिंग स्लेट हरीम को इतनी अच्छी लगी कि जैसे ही हम लाए हरीम फ़ौरन खोला, हरीम ने उसको लिखने बैठ गई। और ये हादी ने जो है डायरी ली थी अपनी, हंज़ला ने अपने लिए वाटर बॉटल ली ग्रीन कलर की। और ये हंज़ला का पाउच है, हंज़ला कह रहा था जल्दी से मम्मा पहले मेरा पाउच दिखाएँ। और ये हंज़ला ने जो है अपने लिए पाउच लिया था। और कुछ पाउचेज़ के अंदर स्टेशनरी भी थी जैसे पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर वगैरह, बट वो कुछ ख़ास अच्छे मटीरियल के नहीं थे। तो इसलिए फिर हमने वो नहीं लिया। और ये लंच बॉक्स लिया था हंज़ला ने, अच्छा ख़ासा बड़ा लंच बॉक्स है। देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा लेकिन रियल में बहुत बड़ा-सा है, उसके अंदर फ़ॉक भी है। और यहाँ पे हरीम जो है वो फ़ौरन लिखने लग गई। और हरीम कह रही थी कोई भी मेरी स्लेट को टच ना करे, मतलब जिसने भी हाथ लगाया तो बस उससे हरीम कह रही थी नहीं करो, नहीं करो। तो ये था हंज़ला का पेंसिल बॉक्स। और इसके अंदर ये जो है निडल्स बनी हुई थी, इसके अंदर आप जो है पेंसिल वगैरह उसको होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उसको था कि आप मेरा पूरा खोल कर दिखाएँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने नोट नहीं की वो थी उसमें टेबल्स लिखे हुए थे। मैंने कहा हंज़ला इसका मतलब है आपने यहाँ से टेबल्स की चीटिंग करनी है। कह रहे मम्मा इसके अंदर टेबल्स भी लिखे हुए हैं। और ये हंज़ला की वाटर बॉटल थी। और अब उसने कहा मेरा लंच बॉक्स आप खोल कर भी दिखाएँ कि इसमें फ़ॉग भी है। तो उसको ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि लंच बॉक्स के अंदर जो है वो फ़ॉग भी था। और उसको जो है मतलब बहुत वो होता है ना कि मैं फ़ॉग से खाऊँ। और ये थी हादी की नोटबुक। और ये हमें अच्छी खासी महंगी पड़ी थी। और ये है कि बस उसको शौक़ हो रहा है आजकल डेली डायरी ऐसा की राइटिंग करने का। तो ये है वो शावर नेट जो मैंने बच्चों के लिए ली थी, क्योंकि जब ये नहाने जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं नहाते। तो मैंने कहा तुम लोगों के लिए जो है मैं शावर नेट लेती हूँ। ये हादी का लंच बॉक्स था। और ये हादी ने अपनी वाटर बॉटल ली थी। फिर मैंने कहा कलर थोड़ा चेंज कर लो वरना बहुत लड़ाई होती है भाई, जहाँ पे भी 2 लड़के होते हैं ना वो बहुत लड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक जैसी चीज़ ले लो लेकिन कलर अपना-अपना चेंज ले लो, ताकि फिर तुम लोगों की लड़ाई ना हो। और यहाँ पे फिर मैंने इन्हें ये कलर पेंसिल्स दिलाई थी, ये बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इनकी पैकिंग इतनी अच्छी थी। ये पूरा इसमें एक प्लास्टिक का बॉक्स बना हुआ था, जो है 3 डायमेंशन से ना ओपन होते हैं, मतलब बहुत सेफ़ली पेंसिल जो है इसमें रहती हैं। आप इधर से ओपन कर लें या नीचे वाली साइड से ओपन कर लें। और आपको इसके लिए जो है अलग से पाउच वगैरह नहीं लेना पड़ता, आप इसको ना इसी के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर ये मैंने दोनों को एक-एक जो ये कलर पेंसिल बॉक्स दिला दिया था। और इसी तरह की छोटी-छोटी जो स्टेशनरी है वो फिर उनको अच्छी लगी थी, उन्होंने ले ली। हादी ने अपने वाइटो लिए थे, कट मार्कर लिए थे और कुछ जो है इरेज़र शार्पनर्स वगैरह हमने लिए थे। तो बस इसी तरह की ये हमने शॉपिंग की है आज, जिसे मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बाद में भी साथ-साथ लाती रहती हूँ, क्योंकि पता है बच्चों के तो जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं तो डेली जो चीज़ आप दिलाती हो साथ-साथ जो है गायब होती जाती हैं। और ये मैंने अपने जो है फूड स्टोरेज बॉक्सेस लिए थे, पिछले वाले बॉक्सेस इतने ख़राब हो गए थे और इतनी जल्दी, मतलब ये ज़्यादा नहीं चल पाते, 6 मंथ हार्डली चल पाते। और फिर 2 वाटर बॉटल्स ली थी, ये हरीम इतना गिराती हैं, किसी का कैप टूट जाता है, कोई कहीं से क्रैक हो जाती है। तो ये जो है फ्रिज वाली बॉटल्स ली थी। और ये 2 जो चीज़ें थी ये मेरा किचन आइटम था और बाकी बच्चों की थी। और यहाँ पे देखें हरीम जो है ये सब बेड पे बैठे हुए ना हरीम की जो है स्लेट के साथ खेल रहे हैं। और वो कहती है बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओ, मेरी किसी भी चीज़ को जो है आप टच नहीं करो। हंज़ला उसके साथ मस्ती कर रहा था ना, तो उसको हो रहा था कि नहीं हाथ नहीं लगाए, मैं खुद करूँगी, आप हाथ नहीं लगाओ, मेरी चीज़ें नहीं लो। तो बस ये थी हमारी आज की शॉपिंग जो बच्चों ने की है अपनी ईदी से। कुछ ईदी जो है वो सेव कर लेते हैं, कुछ तो उन्होंने कहा नहीं हमने शॉपिंग करनी है। फिर बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने चने जो हैं वो बॉयल करके रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो बस जल्दी से मैंने उनको डिफ्रोस्ट किया और इमली की चटनी डाली, साथ में जल्दी से मैंने एक आलू बॉयल कर लिया। और ये झटपट जो है 5 मिनट चना रेसिपी होती है चाट की। आप भी जब भी कभी ऐसा हो तो ज़रूर बनाएं, कभी भूख लगे और टाइम कम हो और कुछ भी ऐसा ना हो। और चने तो मेरे फ्रीज़र में रहते हैं, मैं हमेशा बॉयल करके रखती हूँ। और बस इसमें मैंने एक आलू डाला और प्याज टमाटर डाला है, धनिया डाला है। और उसके बाद जो है बस आपने इनको मिक्स करना है। थोड़ा-सा चाट मसाला जो है वो आप ऊपर से डाल लें। हरी मिर्ची मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं ना तो फिर उनके मुँह में आती हैं, तो वो फिर उनको मिर्ची लग जाती है। तो बस अगर नमक डालना हो तो आप डालें। वैसे मैं जो चने हैं वो नमक डाल के बॉयल करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे इतना डालना नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो चाट मसाला के साथ
नमक भी डाल लें और बस मिक्स करें। चटनी अगर कम लगे तो आप डाल लें, और चटनी की रेसिपी अगर आपको पूछनी हो तो मैं इन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसकी रेसिपी। और इतनी अच्छी झटपट 5 मिनट जो है चना चाट बनती है, बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आपको बिल्कुल भी दही या इस किसी ऐसी चीज़ की नीड नहीं होती है, बहुत मज़े की यम्मी सी बनती है। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।